तो देखिए यूनिट 4 ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 4 है आपकी कंकरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि कंकरेंट प्रोसेसेस क्या होता है। तो देखिए कंकरेंट प्रोसेस इज ए कंप्यूटिंग मॉडल इन विच मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो देखिए कंकरेंट प्रोसेस एक तरीके की कंप्यूटिंग मॉडल होता है। ठीक है, कंकरेंट का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें काम कर रही हो, उसको लगा मतलब इकट्ठी एक साथ। ठीक है, तो कंकरेंट प्रोसेसिंग जो होती है एक तरीके की कंप्यूटिंग मॉडल है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर ठीक है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियस मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं जिससे बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। ठीक है, जिससे क्या हो, बेटर परफॉर्मेंस मिले, इसलिए हम कंकरेंट प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इसमें जो कंकरेंट का मतलब होता है, कंकरेंट मीन्स समथिंग दैट हैपन एट द टाइम एज समथिंग एल्स। तो कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि समथिंग दैट हैपन मतलब कुछ ऐसा होना उसी समय जब कुछ और चल रहा हो। मतलब मान लीजिए एक प्रोसेस आपकी रन हो रही है। ठीक है, ये प्रोसेस रन हो रही है, अभी ये चल ही रही है। ठीक है, उसी समय एक और प्रोसेस आ गई P2 और इसने भी रन करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक और प्रोसेस P3 इसने भी रन करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब कि ऑलरेडी कुछ हो रहा था, समथिंग इज हैपन। ठीक है, लेकिन बीच में कुछ और भी आ गया और वो भी साथ साथ रन होने लगा, तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंट। कंकरेंट मतलब एक समथिंग दैट हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, कि कुछ और भी चल रहा था, कोई और प्रोसेस भी हो रही थी, उसी समय एक और प्रोसेस आ गई और वो भी रन होना स्टार्ट हो गई, उसको कंकरेंट बोलते हैं। ठीक है, टास्क आर ब्रोकन Tasks are broken down into subtasks that are then assigned to separate processor to perform simultaneously. ठीक है, इंस्टीड ऑफ सीक्वेंसली। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि जो एक बिग टास्क होता है, जो एक काम होता है, ठीक है, इसको हम प्रोसेसर को जब देते हैं, प्रोसेसर को जब देंगे तो इस टास्क को हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसको ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे टास्क के अंदर, T1 T2 इस तरीके से। फिर ये जो T1 T2 टास्क है ये आप CPU को एक साथ देंगे। ठीक है, ये CPU को एक साथ देंगे, तब वो इनको मतलब साइमल्टेनियसली लगातार करेगा। ठीक है, एज दे वुड हैव टू बी कैरिड आउट बाय ए सिंगल प्रोसेसर। क्योंकि देखिए प्रोसेसर तो एक ही है हमारे पास, काम बहुत सारे हैं, तो ये इन सबको साइमल्टेनियसली करता रहेगा। ठीक है, कंकरेंट प्रोसेसिंग इज समटाइम्स सेड टू बी सिनोनिम्स विद पैरेलल प्रोसेसिंग। कंकरेंट प्रोसेसिंग को हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब कि अगर P1 रनिंग में है, ठीक है, P2 भी चल रहा है, P3 भी रन हो रहा है, सारे पैरेलल हैं, सब पैरेलली रन हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, और उसी को कंकरेंट प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। एक मिनट, चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज प्रोसेस इंटरेक्शन, क्या होता है। तो देखिए प्रोसेस इंटरेक्शन क्या होता है कि वी नाउ कंसीडर द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोसेस इन मोर डिटेल। ठीक है, बियरिंग इन माइंड दैट द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ cooperation and competition and the architectural distinctions of shared data and no shared data.
प्रोसेस इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस P1 चल रही है, एक P2 भी चल रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या P2 इसको इफेक्ट डालेगी, क्या P1 रन होने से P2 को कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को हम प्रोसेस इंटरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब मोर देन वन प्रोसेस एक साथ चलेगी और एक ही डेटा को यूज करेंगी तो किसी का किसी पे फर्क तो नहीं पड़ रहा। इस चीज को हम प्रोसेस इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम व्हेन प्रोसेस शेयर डेटा इन मेमोरी। क्या प्रॉब्लम होती है जब प्रोसेस, जैसे यहाँ पे P1 P2 ये प्रोसेस है, ठीक है, ये जो है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक फाइल है, ये फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, कुछ भी, ठीक, कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर। अब ये तीन प्रोसेस इसको तीनों एक्सेस कर रही हैं एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ तीनों एक्सेस कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सिंगल फाइल P1 भी काम कर रहा है इसमें, P2 भी काम कर रहा है, P3 भी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल फाइल तीनों में शेयर हो चुकी है, ठीक है, शेयर्ड है। ये वाला डेटा कैसा है, शेयर है P1 P2 P3 के पास, ठीक है। तो इस समय क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोग DBMS पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी होता है डेडलॉक वगैरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ प्रोसेस शेयर एन एड्रेस स्पेस, अगर प्रोसेस कोई सा भी एड्रेस स्पेस शेयर करती है, द सिस्टम डिजाइनर में मेक यूज ऑफ शेयर्ड डेटा ऑब्जेक्ट टू इफेक्ट कॉपरेशन और मैनेज कंप्लीशन फॉर रिसोर्सेज। तो उस समय क्या होता है कि जो डिजाइनर है, जो सिस्टम डिजाइनर है, वो इस तरीके से डेटा को शेयर करता है कि वो सारी प्रोसेस आपस में कोऑपरेट होकर काम करें और मैनेज करें उस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्स है उसको मैनेज करके चलें। अगर if shared data object can be written as well as read by concurrent process, प्रॉब्लम कैन अराइज। देखिए प्रॉब्लम कब अराइज होती है, अगर कोई शेयर्ड डेटा ऑब्जेक्ट जो है वो रिटन एज वेल एज रीड, मतलब कोई फाइल है, ये फाइल है, P1 और P2 दो प्रोसेस हैं, दोनों कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब दोनों साथ साथ चल रही हैं। P1 जो है वो इस फाइल को रीड कर रही है, P1 क्या कर रही है, रीड, ठीक है, रीड, और P2 क्या कर रही है, इसको राइट कर रही है। रीड करने का मतलब इसमें से पढ़ रही है, राइट करने का मतलब इसमें लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या रीड और राइट दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, कोई जवाब दे, क्या दोनों काम एक साथ हो सकते हैं फाइल के अंदर, है, क्या रीड राइट काम एक साथ हो सकते हैं, हाँ। तो वो नहीं क्यों, वो नहीं इसलिए कि जैसे कि इसका एक एग्जांपल बताऊं, है, ये देखिए, ये देखिए, अब ये है, ठीक है, ये मान लीजिए आप लोग हो, और अब मान लो मैं बोलूं कि एक ही समय में आप जो है हंसे और एक ही समय में रोए, ठीक है, तो एक ही समय में कोई आदमी हंस और रो नहीं सकता ना, या तो रोएगा या हंसेगा, ठीक है। तो दोनों, तो दोनों काम ऐसे हो गए, तो मतलब जो काम राइट और रीड, रीड जो दो अलग अलग काम है, ठीक है, ये रीड, अगर रीड हो रहा होगा तो राइट, दोनों काम एक एक फाइल पे एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। और जब ऐसे प्रॉब्लम आती है तब ये आपकी कंकरेंट वाली प्रोसेस अराइज होती है, ओके। चलो
ठीक है। आगे है प्रोसेस। एक चीज और है यहाँ पे, कंसीडर एन एयरलाइन बुकिंग सिस्टम। ठीक है, मोनिका म्यूट करो। तो देखिए, जैसे कि कंसीडर करिए एक एयरलाइन सिस्टम। ठीक है, एयरलाइन सिस्टम क्या है? जहाँ पे बुकिंग वगैरह होती है एयरलाइन की। फॉर एग्जाम्पल, द डेटाबेस ऑफ फ्लाइट बुकिंग विल बी हेल्ड ऑन डिस्क। ठीक है, मतलब जो डेटाबेस है फ्लाइट बुकिंग का, वो डिस्क के अंदर रखा हुआ है, विल बी हेल्ड ऑन डिस्क, बट बट रीड इनटू मेमोरी फॉर रीडिंग एंड अपडेट। लेकिन जो रीड मतलब जो डेटा है वो आपका रीड हो रहा है रीडिंग के लिए और अपडेटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लेट्स कंसीडर डेटा इन मेन मेमोरी। तो वहाँ पे जो डेटा आएगा वो आपका मेन मेमोरी में उठ के आएगा, क्योंकि वो पहले हार्ड डिस्क में रखा होगा। जब उसमें से हम कोई रीड राइट करेंगे तो फिर वो मेन मेमोरी में आएगा, और फिर हम उसको रीड या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? तो दो चीजें, दो शब्द आपने पढ़े होंगे, एक सिंक्रोनाइजेशन और एक असिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और ये दो वर्ड्स के मीनिंग आपको शायद पता हो। तो अभी देखते हैं व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो देखिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि शेयरिंग सिस्टम रिसोर्स बाय प्रोसेस in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data। ठीक है, मीन्स प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मीन्स ये है कि इसमें हम डेटा को शेयर करते हैं। ठीक है, शेयरिंग या सिस्टम रिसोर्स, मतलब किसी भी सिस्टम के एक रिसोर्स को हमने शेयर कर दिया है किसी भी प्रोसेस पे, तो इस तरीके से शेयर करेंगे कि जो प्रोसेसेस हैं वो एक तो कंकरेंट चलती रहे, मतलब साथ साथ सबको यूज करती रहे। दूसरी चीज, हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट ना हो। ठीक है, दरवाई मिनिमाइज द चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा, मतलब ऐसा ना हो कि 5 प्रॉब्लम अगर चल रही है तो 5 प्रॉब्लम जो है उस डेटा को गड़बड़ कर दें। गड़बड़ का मतलब कोई फाइल उसके अंदर से डिलीट कर दें या कुछ भी। इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक साथ सारी चीज़ें वर्क करेंगी और डेटा भी आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, आगे लिखा है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन was introduced handle problem that arose while मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जब आई थी, जब हमें बहुत सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना था तब। व्हेन सम ऑफ द प्रॉब्लम आर डिस्कस बिलो। तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है एक हमारे पास, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? तो देखिए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का मतलब होता है, एक मिनट, क्रिटिकल सेक्शन इज ए कोड सेगमेंट। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो एक कोड सेगमेंट होता है। मान लीजिए एक इस तरीके से कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कोड सेगमेंट होता है। दैट एक्सेस शेयर्ड वेरिएबल, जो किसी शेयर्ड वेरिएबल, मतलब कोई फाइल या कोई क्या बोलते हैं प्रिंटर, कुछ भी, मतलब ऐसा एक रिसोर्स हो सकता है, उसको ये शेयर कर रहा है। एंड हैज टू एग्जीक्यूटेड एज एन एटॉमिक एक्शन। ठीक है, एंड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एज एन एटॉमिक एक्शन, और वो जो है उसको ऐसा समझ रहा है कि वो एटॉमिक मतलब सिंगल, वो ही उसको यूज करने वाला है। ठीक है, वो उसको इस हिसाब से ट्रीट कर रहा है कि वो ही उस शेयर्ड डेटा को यूज कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स दैट
इन ए ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि एक कोऑपरेटिंग प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस हैं जो आपस में कोऑपरेशन में काम करती हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है। तो एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, ठीक है, ओनली वन प्रोसेस, एक ही प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन। एक ही प्रोसेस आपकी जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कर पाएगी। इफ एनी अदर प्रोसेस आल्सो वांट टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई दूसरी प्रोसेस भी उसी को क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो इट मस्ट वेट अंटिल द फर्स्ट वन फिनिश। तो पहली वाली को मतलब दूसरे वाले को वेट करना पड़ेगा जब तक कि फर्स्ट वाली फिनिश नहीं कर देती तब तक, ठीक है। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है ये क्यों होती है या इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, मतलब का मतलब ये है कि मान लीजिए ये फाइल है आपके पास और यहाँ पे ये इस तरीके से प्रोसेस काम कर रही है, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जैसे आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो सी के प्रोग्राम में उस जगह पे आपके प्रोसेस होते हैं, कुछ जगह पे इंटरनल प्रोसेस होते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस होते हैं जिस पे पूरा प्रोग्राम डिपेंड होता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा 2a+b एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया, तो जहाँ पे आपने ऐसे लिखा होगा c=a+b, ठीक है। तो ये मेन लाइन है पूरे प्रोग्राम की। अगर इसी में दिक्कत आ गई तो पूरा प्रोग्राम भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। मतलब एक सेगमेंट ऑफ कोड, पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा कोड होता है जिसको क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उस क्रिटिकल सेक्शन को मान लीजिए ये P2 भी काम कर रहा है, P1 भी काम कर रहा है, ठीक है, एक ही फाइल के ऊपर। तो अगर P1 इस प्रोसेस को पहले कर रहा होगा, ठीक है, मतलब इस सेक्शन में, इसी को क्रिटिकल सेक्शन बोलेंगे। अगर P1 इसके में एंट्री कर गया है और इसको प्रोसेस कर रहा है तो उस समय P2 इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। P2 इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर P1 फिनिश कर चुका है तभी P2 को ये लाइन मिलेगी। तो मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होती हैं, जो हालांकि ये फाइल दोनों ने शेयर कर रखी है, इसने भी और इसने भी, लेकिन फिर भी वन बाई वन ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ये एंट्री करेंगे। मतलब मेन चीज वन बाई वन ही एग्जीक्यूट करेंगे, एक साथ फिर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। वन टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम टू एग्जीक्यूट द कोड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब ये क्योंकि एक प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो मस्ट बी सेटिस्फाई, कुछ 3 कंडीशन है जिनसे वो सेटिस्फाई की जा सकती है, ठीक है, या सॉल्व की जा सकती है। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन का कोड थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस हिसाब से क्रिटिकल सेक्शन जो है वो प्रॉब्लम करता है। तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, देखिए ये, ठीक है, इस कोड को देखो। क्रिटिकल सेक्शन एक सेगमेंट ऑफ कोड होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये मान लीजिए ये डू लिखा है, डू, ठीक है, मतलब डू लूप लगा हुआ है। लूप आपने पढ़े होंगे, डू लूप लगा हुआ है यहाँ पे, डू वाइल लूप। ये वाइल कंडीशन आ गई। तो डू लूप के अंदर यहाँ से एंट्री सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल द एंट्री इनटू क्रिटिकल सेक्शन एंड गेट ए लुक ऑन रिक्वायर्ड रिसोर्स। अब यहाँ से कोई भी डेटा इसके अंदर एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा आपने कंडीशन, ठीक है। एंट्री करने के बाद जो है अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्रिटिकल पार्ट में चला जाएगा। ये क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पे कुछ सेंसिटिव कोड लिखा होगा, चला जाएगा, फिर वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी वहाँ से प्रिंट हो जाएंगी और बाद में आपकी कंडीशन चेक हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस कोड के और इस कोड के बीच में यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन कोड होता है। तो जब भी कोई भी आप कंडीशन या कुछ भी लगाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोड जरूर होता है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें,
तो उसके लिए 3 फैक्टर कंसीडर करे जाते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओके। म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखिए क्या होता है। तो देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस, कि मतलब एक ग्रुप है प्रोसेस इसका P1 P2 P3, इसमें सारी प्रोसेस हैं, ये ग्रुप बना रखा है। इस पूरे ग्रुप से ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन है, तो इन सब में से कोई एक बार एक समय एक ही इसके अंदर एंट्री करेगी सब में से, ठीक है। सारी एक साथ नहीं करेंगी, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। म्यूचुअली मतलब सिंगल सिंगल। दूसरा जो, तो इससे सॉल्व हो सकता है। दूसरा जो है प्रोग्रेस, ठीक है। दूसरा प्रोग्रेस होती है। तो प्रोग्रेस में देखिए क्या होता है कि इफ नो प्रोसेस इज 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 इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, ठीक है। एंड इफ वन और मोर थ्रेड्स वांट टू एग्जीक्यूट देयर क्रिटिकल सेक्शन, और दो या दो से ज़्यादा कुछ जो है क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, then any one of these thread must be allowed to get into its critical section। तो कोई से भी उनमें से कोई सा भी थ्रेड जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो प्रोग्रेस का मतलब ये हो गया कि प्रोसेस नहीं जाएगी, ठीक है। आप एक चीज़ समझना, यहाँ पे प्रोसेस और थ्रेड क्या होते हैं। प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, ठीक है। थ्रेड उसके पार्ट होते हैं, T1 T2 इस तरीके से। एक प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसको थ्रेड बोलते हैं। तो थ्रेड तो जा सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, लेकिन पूरी प्रोसेस नहीं जाएगी, ठीक है। तो यही बोल रहा है। और तीसरा है बाउंड एंड वेट। तो बाउंड एंड वेट का मतलब ये है कि आफ्टर ए प्रोसेस मेक रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कि जब भी कोई प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करती है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, देयर इज ए लिमिट, ठीक है, फॉर हाउ मैनी अदर प्रोसेस कैन गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो हमें एक लिमिट लगा देनी चाहिए कि भाई एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में कितनी प्रोसेस जाएंगी, ठीक है। बिफोर दिस प्रोसेस रिक्वेस्ट इज जनरेट ग्रांटेड, जब जब भी इस प्रोसेस को रिक्वेस्ट ग्रांट करी जाएगी एंट्री करने के लिए, सो आफ्टर द लिमिट इज रीच्ड, और जैसे ही लिमिट आपकी रीच हो जाएगी, ठीक है, वहां तक पहुंच जाएगी, तो सिस्टम मस्ट ग्रांट द प्रोसेस परमिशन टू गेट इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो सिस्टम क्या करेगा, आपको परमिशन दे देगा। तो बाउंडेड एंड वेट का मतलब है कि एक लिमिट लगा के पहले बाउंड कर लिया, मतलब रोक दिया सबको, और उनको वेट कराया कि जब जिसका नंबर आएगा, जब सिस्टम परमिशन ग्रांट करेगा, तभी वो मेमोरी के अंदर रन होने के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। और ये जो टॉपिक चल रहा है वो कंकरेंट प्रोसेस का चल रहा है। कंकरेंट प्रोसेस मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल करना, ठीक है। यूनिट 4 है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्डवेयर को कैसे हम सिंक्रोनाइज करके करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैनी सिस्टम प्रोवाइड्स हार्डवेयर सपोर्ट फॉर क्रिटिकल सेक्शन कोड। बहुत सारे जो है मतलब सिस्टम्स हैं जहाँ पे हार्डवेयर की सपोर्ट से क्रिटिकल सेक्शन कोड को हम मतलब क्रिटिकल सेक्शन कोड की जो मतलब प्रोवाइड कराता है हार्डवेयर, ठीक है। अभी तक हम सॉफ्टवेयर से कर रहे थे, लेकिन कुछ सिस्टम्स के अंदर हार्डवेयर भी क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल करता है। कहने का मतलब ये है, द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इजीली इन ए सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट।
कह रहा है कि सिंगल प्रोसेसर मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एक प्रोसेस लगा है, उससे भी आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इफ वी कुड disallow interrupt to occur while a shared variable or resource being modified। अगर जो है हम डिसअलाउ मतलब डिसएग्री करते हैं इंटरप्ट्स को, मतलब अगर कोई प्रोसेस चल रही है और बीच में हमने बीच में इंटरप्शन को रोक दिया, तो क्या होगा, आपकी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली फिर। ठीक है, वो प्रोसेस चलती रहेगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा ही नहीं। तो हम इंटरप्ट्स को क्या करते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं, उन्हें अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से we could be sure that current sequence of instruction would be allowed to execute in order without preemption। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हम ये चेक करते हैं कि जो करंट सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का, उसको किस हिसाब से अलाउ किया जाए जिससे कि वो एग्जीक्यूट हो सके विदाउट प्रीएम्पशन। तो प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि P1 P2 P1 आपकी रन हो रही है, तो P2 जब तक रन नहीं हो सकती जब तक कि P1 ख़त्म नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं प्रीएम्पशन। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दिस सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल इन ए मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो बताया गया सॉल्यूशन है, इसको हम मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते। डिसेबलिंग इंटरप्ट्स ऑन ए मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट कैन टाइम कंज्यूम। मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अगर हम इंटरप्ट को डिसेबल कर देंगे तो वो टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। as the message is passed to all the processor। ठीक है, this message transmission lacks delay entry thread into the critical section and the system efficiently decrease। तो होता क्या, एक मैसेज ट्रांसमिशन जो है पास किया जाता है। ठीक है, जो डिले जो भी होता है कि प्रोसेस वेट कर रही होती हैं, तो उस समय मैसेज पास किया जाता है और उसमें ये चेक करते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो सिस्टम की एफिशिएंसी डिक्रीज तो नहीं हुई, इस चीज़ को हम चेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये था सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और आती है म्यूटेक्स लॉक। ठीक है, तो म्यूटेक्स लॉक क्या होता है यहाँ पे, तो जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर सॉल्यूशन इज नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट फॉर एवरीवन। ये जो सॉल्यूशन दिया गया था ये हर एक के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो ज़्यादा सही रहेगी। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच को ही हम बोलते हैं म्यूटेक्स लॉक्स। ठीक है, तो म्यूटेक्स लॉक जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। इस अप्रोच के अंदर एंट्री सेक्शन ऑफ कोड lock is acquired over the critical resource, modified and used inside critical section, and the exit on that lock is released। तो देखो ये सबका मतलब ये है कि ये आपकी फाइल है, ये P1 है, ये P2 है। तो सॉफ्टवेयर जो म्यूटेक्स लॉक का मतलब क्या होता है कि अगर P1 को ये फाइल को यूज करना है तो P1 इसे लॉक एक्वायर करेगा, लॉक मतलब इसमें लॉक लगाएगा। जब तक P1 इसमें काम कर रहा है तब तक P1 इस पर लॉक लगा के रखेगा, जिससे कि दूसरा इसमें एंट्री नहीं कर पाए। जैसे ही P1 का काम खत्म हो गया, P2 ने लॉक एक्वायर कर लिया, P2 ने इस पर लॉक लगा दिया और P2 अब इस पर काम कर रहा है। तो मतलब लॉक लगा लगा के फाइल पे काम करने को हम म्यूटेक्स लॉक बोलते हैं। इसमें लॉक एक्वायर किया जाता है, लॉक मांगा जाता है। ठीक है, सिस्टम ने अगर परमिशन दे दी तो P1 इसको वर्क करने लगेगा। ठीक है, अगर इसमें पहले से कोई लॉक नहीं लगाया तो इसको P1 के लिए असाइन कर दिया जाएगा। तो ये म्यूटेक्स लॉक होती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है टू ओवरकम द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके सॉल्यूशन है ये, जिससे आप
कर सकते हैं।